नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका DS4 न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खुद को राजनीति रणनीतिकार घोषित करने वाला वो शख्स जो कहता है कि मैंने बड़े बड़े नेताओं का निर्माण किया है, लेकिन वहीं कभी खुद चुनाव में दूर दूर तक नजर नहीं आए, उसकी बैंड बजाने का काम एक पत्रकार ने किया है। और इतना इस तरीके से बैंड बजा दी गई है कि उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से की जा रही है। मैं बात कर रही हूं प्रशांत किशोर की, वही प्रशांत किशोर की जो इन दिनों मुख्यधारा की मीडिया में काफी ज्यादा चर्चित है। और अब जो किस्सा आपको सुनाने वाली हूं, उस इंटरव्यू के बाद तो सोशल मीडिया पर भी वो काफी वायरल हो गए हैं। लेकिन फर्क है, मुख्यधारा मीडिया जहां उनकी प्रशंसा कर रही है, तारीफ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब हुआ यूं है कि इंटरव्यू में करण थापड़ ने कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछ लिए प्रशांत किशोर से कि प्रशांत किशोर की बत्ती गुल हो गई और जवाब देते बना नहीं तो पानी का ग्लास थाम लिया और पानी पी लिया। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया कि पानी पीना तो हाइड्रेटेड होना होता है, लेकिन पता नहीं हाइड्रेटेड होने के लिए उन्होंने पानी पिया था, ये सवालों में इस तरह उलझ गए थे कि जवाब नहीं आ रहा था। अब सवाल भी सुन लीजिए। प्रशांत किशोर से करण थापड़ ने उन्हें यह याद दिलाया कि उनकी सारी भविष्यवाणी, चाहे वो 2022 मई की हिमाचल प्रदेश के चुनावों की हो या फिर सितंबर 2023 की तेलंगाना चुनाव की हो, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था, ये भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस हार जाएगी, लेकिन इन सभी राज्यों में कांग्रेस विजयी हुई। अब ऐसे में प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी जो है वो झूठी साबित हो गई। और यही झूठी भविष्यवाणी की ओर इशारा करते हुए करण थापड़ ने उन्हें याद दिलाया कि आप अगर 2024 के चुनाव को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो याद कर लीजिए 2022 और 2023 जब आपके गिनाए गए आंकड़े और की गई भविष्यवाणी कितनी उलट साबित हुई थी। इतने झुंझला गए, इतने बौखला गए इस बात पर, इस सवाल पर प्रशांत किशोर कि उल्टा करण थापड़ को ही पर्सनल कमेंट्स करने लग गए। ये कहने लगे कि आपको लगता होगा कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपके सवालों से लोग उठ के भाग जाते हैं, पानी भी लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं और आपके सवालों से डरूंगा नहीं। और इसके ठीक बाद वो खुद प्रशांत किशोर को पानी पीना पड़ गया, क्योंकि जब ये बहस हुई, जब तीखे सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, तो करण थापड़ ने अपने सवालों में लपेट दिया प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप मुझे वीडियो दिखाइए जिसमें मैंने ये दावा किया हो। मतलब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पलटते हुए नजर आते हैं, यानी मुसलमानों के मुद्दे पर आपने देखा हाल फिलहाल में मोदी ही पलट गए और कहने लगे मैं तो गरीबों की बात कर रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि गरीब जो लोग होते हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा था। और अब मोदी के लाइन पर ही प्रशांत किशोर पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी पलटी मार दी और कहा मैंने तो ऐसी कोई भविष्यवाणी की ही नहीं, अगर भविष्यवाणी की है तो बकायदा मुझे वो वीडियो दिखाइए। लेकिन द वायर और करण थापड़ भी प्रशांत किशोर को ऐसे ही नहीं बख्शने वाले थे और उन्होंने तमाम ट्वीट स्क्रीन्स पर दिखा दिए कि किस तरीके से प्रशांत किशोर की भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई। उस अखबार की कटिंग्स भी दिखा दिए जिसमें ये दावे झूठे साबित हुए। अब इस पे प्रशांत किशोर को जवाब देते बना नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं अखबारों पर नहीं मानता। ऐसे तो आज के इंटरव्यू के बाद आप भी कुछ भी प्रकाशित कर दे तो क्या मैं उसको मान लूंगा? अखबारों की क्रेडिबिलिटी, वो अखबार जो आज से नहीं बल्कि कुछ तो आजादी के पहले से और कुछ इमरजेंसी के टाइम और कुछ तो बहुत समय से चले आ रहे हैं, उन अखबारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का काम प्रशांत किशोर ने किया है। अब मुझे आप बताइए, चलिए मान लेते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया या कुछ पत्रिकाएं छपती है, न्यूज़पेपर्स छपते हैं, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेटेड बातें कर सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े होंगे उसको तो झूठा नहीं बता देंगे ना। या जो अखबार है वो किसी के स्टेटमेंट को झूठा तो नहीं बता देगा। इमेजिन कीजिए, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि दैनिक जागरण में छप जाएगा कि मोदी जी ने ये बात कर दी है, स्वीकार कर ली अपनी गलती। ऐसा तो नहीं छपेगा ना, जो कहा है उसे ही प्रकाशित किया जाएगा। और चलिए एक पल मान भी लेते हैं कि मैनिपुलेट करके गलत आंकड़े या गलत बयान जो है आपकी छाप दी जाती है, तो क्या आप जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो तो होशोहवास में कर रहे हैं ना। 2022 के उन ट्वीट्स पर नजर डाल सकते हैं आप दोस्तों स्क्रीन पर, जिसमें प्रशांत किशोर ने खुद ये स्वीकार किया है कि भविष्यवाणी की गई है। और यहां पर हिमाचल की, गुजरात की भविष्यवाणी इन्होंने की और हिमाचल की भविष्यवाणी पूरी की पूरी गलत साबित हुई है। यानी साफ है, प्रशांत किशोर एक तरफ झूठे दावे करते हैं
और उसके बाद जब वही दावे, वही भविष्यवाणियां फेल हो जाती है तो इंटरव्यू में आकर झूठ बोल देते हैं और पलट जाते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। नहीं, मतलब हम समझ रहे हैं कि इन दिनों आप मोदी जी से प्रभावित है, प्रेरित है और आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुद के भी इंसान के सिद्धांत होते हैं और जिस पार्टी से जुड़ाव रखते हैं उसके भी सिद्धांत होते हैं। यहां पर बीजेपी भी एक्सपोज हो गई और यहां पर प्रधानमंत्री से तुलना क्यों की गई वो अब मैं आपको बताती हूं। याद है आपको, आज से ठीक 17 साल पहले जब 2007 में इन्हीं करण थापड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने लगे थे तो एक सवाल दाग दिया कि आपको तो मुसलमानों के हत्यारे के रूप में देखा जाता है। तो लोग, जो मुसलमान लोग हैं, वो आपके पक्ष में कैसे वोट डालेंगे? वो आपके बारे में क्या धारणा रखते हैं पता है आपको? इस पर मोदी जी को सवाल देते बना नहीं। जो पानी उनके साइड में रखा था उस पानी को वो करण थापड़ से मंगवाते हैं, पीते हैं, माइक फेंकते और इंटरव्यू के बीच में ही भाग जाते हैं। और अब ठीक 17 साल बाद यही इंटरव्यू प्रशांत किशोर का काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो भी पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊंगी ना कि उन्होंने इंटरव्यू में कैसी कैसी बात की है, तो जो थोड़ी बहुत भी अगर आप इज्जत करते होंगे प्रशांत किशोर की तो वो सारी जो इज्जत है वो आप एकदम पानी में मिल जाएगी। वो बीजेपी को डिफेंड करने के लिए इतने ज्यादा जो है उत्सुक हो गए कि उनको ये भी समझ नहीं आया कि वो बोल क्या रहे। उन्होंने कहा कि पश्चिम और उत्तर में बीजेपी को कम सीट अगर आती है तो डैमेज कंट्रोल करने का काम साउथ और ईस्ट करेगी। अब ईस्ट के वो राज्य जहां पर बीजेपी का कभी खाता ही नहीं खोलता, मणिपुर में जब महिलाओं के साथ अभद्रता की गई जिस प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक बोलना मुनासिब नहीं समझा, वो पूर्व के राज्य आपको वोट क्यों देंगे? दक्षिण का भारत, अभी हाल में ही पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जगन्नाथ भगवान का अपमान किया गया और यह कहा गया कि तमिलनाडु को इनडायरेक्टली कहा गया कि जो रत्न भंडार है उसकी चाबियां गायब है, यानी आपने तमिलनाडु के लोगों को अपमानित कर दिया। तो वहां के लोग शिक्षित है, जागरूक है और उन्हें पता है कि आप उन्हें बार बार टारगेट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, तो दक्षिण के भारत के लोग भी आपको क्यों वोट देंगे? ऐसे तो बीजेपी को पूरब और दक्षिण का कभी वोट मिलेगा ही नहीं। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पश्चिम और जो उत्तर है वहां से वोट नहीं मिलेंगे तो डैमेज कंट्रोल का काम ये राज्य करेंगे। खुद स्वीकार रहे हैं। और जब करण थापड़ ने कहा आर यू श्योर कि आप जो बात कह रहे हैं उस पर आप स्टैंड लेंगे, तब यहां पर प्रशांत किशोर कुछ घबरा गए और कहते हैं अगर ऐसा होता है, पहले तो खुद ही कहते हैं कि उत्तर और पश्चिम में बीजेपी का वोट कटने वाला है और फिर खुद ही कह देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कुछ भी लॉजिक, कुछ भी थ्योरी दे देते हैं। और वो लोग जो कहते हैं कि प्रशांत किशोर नेता बनाने का काम करते हैं, आप खुद सोच सकते हैं ऐसे इलॉजिकल फालतू की बातें करने वाले जिसका कोई तथ्य, कोई सच नहीं है, वो प्रशांत किशोर नेता बनाने का काम कहां से करेंगे? ये तो महज कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं की बात है। करण थापड़ जैसे पत्रकारों को सच में सैल्यूट है जो अपने तीखे सवालों से कभी मोदी तो कभी प्रशांत किशोर जैसे लोगों को पानी पिलवाने का काम और इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि फंस जाते हैं और जवाब देते नहीं बनता है। सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल किया जा रहा है प्रशांत किशोर को, बकायदा एनडीटीवी के भी कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एनडीटीवी के एंकर्स ने भी पोल पट्टी खोलने का काम कर दिया था 2022 में हिमाचल के इलेक्शन में, और ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ दावा ही नहीं किया। एक इंटरव्यू में न केवल प्रशांत किशोर बल्कि जिस पार्टी का प्रशांत किशोर पैरवी कर रहे हैं इन दिनों, यानी बीजेपी की भी पोल पट्टी खुल चुकी है। बैठकर कहना कि 300 पार आ जाएंगे, 350 आ जाएंगे, आंकड़े देना तो कोई भी कर सकता है, मोदी जी भी करते हैं, लेकिन वास्तविकता, ग्राउंड की रियलिटी तो मैंने आपको बताया ही है कि किस तरीके से तमाम जातियां, तमाम तुष्टीकरण करके कभी आप ओबीसी मुस्लिम को बांटते हैं, लेकिन लोगों को अब मालूम है ये चुनाव जो है वो चुनावी मुद्दों पर होने वाला है। बेरोजगारी, अग्निवीर, डिमोनेटाइजेशन जीएसटी से लोगों को जो प्रभाव गलत पड़ा है उस पर होने वाला है। महिलाओं की सशक्तिकरण को मद्देनजर रखते हुए होने वाला है और देश में नफरत फैलाई गई है, उस नफरत को खत्म करने के मंशा से होने वाला है। तो ऐसे में एक ही इंटरव्यू ने पूरे के पूरे पार्टी, पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करके रख दिया है। और इतना ही नहीं, लोगों ने 2007 की तुलना नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू वाली जो कर दी है उससे भी साफ हो जाता है कि वास्तविक में क्या हाल होने वाला है इस चुनाव में बीजेपी का। आपको क्या लगता है? 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण शेष है, इसमें बीजेपी को कितना फायदा, कितना नुकसान होगा, और बाकी तो 4 जून को नतीजों में सब कुछ साफ हो जाएगा।
क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।